हेलो एवरीवन, जैसा कि आज आपका 9 जनवरी आपका 9 फरवरी है यहाँ पर। और आपका 9 फरवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि यहाँ पर महाराष्ट्र का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के आपके राज्यपाल हैं। और वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले आपका ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि किस आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा आपका दिया हुआ है, तो वो ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर ठाकरे थे उनका इस्तीफा हुआ था, उसके बाद एकनाथ शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री दोबारा से बने हुए थे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, यानी पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम और बाबर के बीच में लड़ा हुआ था गया था। तो बाबर की सेना ने इब्राहिम को 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई में भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया गया था, यानी विजेता इसमें बाबर आता है। यही अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो आपका 1556 में होता है, जो कि आपका हेमू और अकबर के बीच में होता है। तो दूसरा भी याद रखना, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका वो 1556 में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में। और वहीं आपका जो तीसरा हुआ था 1763 में आपका होता है, तीसरा युद्ध होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, सारे वही रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हरित क्रांति का भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो हरित क्रांति का आपका कल से लगातार शिफ्ट में क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका पूछा जा रहा है, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। 2-3 शिफ्ट कल आया, 2-3 शिफ्टों में आपके। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं जो आपके, ये हरित क्रांति के विश्व में प्रवर्तक माने जाते हैं। कल एक शिफ्ट में आपको ये पूछा गया तो विश्व में जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग उसका आंसर था। लेकिन अगर बात करें तो सुब्रमण्यम जो यहाँ पर आपके उस समय कृषि मंत्री थे, ये भी पूछा जा चुका। और यहाँ पर भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ था, ये देखिए, ये पूरा फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि अगर फैक्ट सारे जिसने देखे हुए हैं तो उसको यहाँ पर एक भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि फैक्ट यहाँ पर मिस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि विष्णु भगवान से रिलेटेड आपका पूछा गया था कि कौन सा नृत्य होता है। तो ये मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर था। बहुत सारे लोगों का शायद ना सही हुआ हो, क्योंकि मोस्टली बताया जाता है कि केरल जो आपके भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से मोहिनी अट्टम आपका एक है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। और साथ ही साथ आपका विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। तो एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके केरल में उत्पन्न हुआ था। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के एक अवतार मोहिनी शब्द से लिया गया था। तो ये मोहिनी अट्टम इसका यहाँ पर विष्णु भगवान से रिलेटेड पूछा गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड था, आपका जिसने PDF परचेज की हुई होगी उसको जरूर ये मिल गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये देखिए, फिर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले भी शिफ्टों में कई बार पूछा जा चुका है, फेस्टिवल से रिलेटेड था कि होली का जो त्यौहार होता है वो किस महीने में मनाया जाता है। तो होली के त्यौहार की बात करें तो आपका जो हिंदू पंचांग के अनुसार आपका फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें मनाया जाता है। तो यहाँ पर फाल्गुन मास राइट आंसर था, जो कि आपसे पूछा गया था। फाल्गुन आपको ऑप्शन में गिवन था, तो ये आपका मनाया जाता है। और साल 2023 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका होली 8 मार्च को होने वाली है, होलिका दहन आपका 7 मार्च को होगा। तो ये आपका मंथ पूछ लिया गया था हिंदी पंचांग के अनुसार आपको। यहाँ पर आपको वैसा मार्च या वैसे इंग्लिश के मंथ नहीं दिए हुए थे, यहाँ पर हिंदी महीना पूछा गया था, जिसमें फाल्गुन ऑप्शन में गिवन था, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन लोगों को कर देना है। एक्चुअली मेरी सिस्टर की आज विदाई है, कल शादी थी उसकी, लेकिन इवन मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर दे रहा हूँ कि किसी का भी एक भी शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर ना छूट जाए। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप सपोर्ट करें चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको ऐड हो जाना है, जहाँ पर सारी PDF आपको दे दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये पूछ लिया गया था कि सूर्य जो होता है आपका ऊर्जा का यहाँ पर प्राथमिक स्रोत है, तो दूसरा स्रोत कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं आपके, तो इन सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड है, यानी कि पूरे जितने भी शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ, यहाँ पर 48 शिफ्टें आपकी लिखी हुई हैं। लेकिन अब तक की आपके 60 से भी ज़्यादा यानी 60+ शिफ्ट यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं SSC GD के एग्जाम में, जिसमें कि आपके 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको 1000 प्रश्न जो आपके सारे पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ इन सारे प्रश्नों
को मिलाकर के एक PDF तैयार कर दी गई है। जैसा कि अब क्या हो रहा है कि मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके यानी आगे आने वाली शिफ्टों में, तो पिछले सारे शिफ्टों के 5 से 6-7 क्वेश्चन उसी के उठा के पूछ लिए जा रहे हैं। तो इन सारी जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए उनको मर्ज करके एक PDF तैयार कर दी गई, जिसका नॉर्मल जो आपका मिनिमम प्राइस रखा गया 20 रुपीज़ है। यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, यानी आज के बाद अब लास्ट डेट आपका 13 फरवरी को होना है, लास्ट डेट है, वो लोग परचेज कर लें, क्योंकि लास्ट डेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सारे शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत पूछा गया था। तो अगर प्राथमिक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में आपका शुरू आता है, और द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए आपका कोयला या तेल जो गैस वगैरह होती हैं तथा विद्युत में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राथमिक ऊर्जा को सीधे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ स्रोतों को आप नॉन ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपका प्राथमिक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत से पूछा गया था कि आपका क्या है। ऑप्शन अगर एग्जैक्ट याद है जिनका एग्जाम है तो वो यहाँ पर आकर के पूरा बता देंगे कि क्या आपका ऑप्शन गिवन था, तो एक्चुअली क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि पॉक्सो जो एक्ट था आपका कब लागू किया गया था। तो पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ये आपका था, जो कि 2012 में आपका लाया गया था, और ये बच्चों के खिलाफ होने वाले आपके यौन शोषण के अपराध को बनाता है। यानी इस कानून के अंतर्गत जो 18 साल से कम उम्र के जो लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं उनके लिए आपका बनाया गया था पॉक्सो एक्ट, यानी कि उनके साथ चाइल्ड एब्यूज जो होते हैं, तो ये 2012 में आपका आता है जाके अधिनियम, जिसके तहत आपका पॉक्सो एक्ट रिलीज कर दिया गया था। तो ये पॉक्सो एक्ट से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपका आज पूछा गया था। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, आपके शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक हैं आपके 2022 में किस देश में हुए। तो आपका टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2020 में आपका टोक्यो ओलंपिक भी हुआ था और पैरा ओलंपिक भी वहाँ हुआ था। लेकिन शीतकालीन अगर पैरा ओलंपिक की बात की जाए कि उनका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ, तो जैसा कि शीतकालीन जो आपका ओलंपिक भी था उसका आयोजन आपका चीन के बीजिंग शहर में किया गया था, जो कि आपका, तो यहाँ पर आपका जो पैरा ओलंपिक यानी कि जिस देश में ओलंपिक होता है उसी में आपका पैरा ओलंपिक भी आयोजित किया जाता है। तो 2022 का जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक था यहाँ पर, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल, यानी कि ये 13वें नंबर का था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में आगे आने वाले में कि किस नंबर का था आपका पैरा ओलंपिक जो अभी हुआ है शीतकालीन, तो आपका 13वें नंबर का था, और जो कि इसका आयोजन चीन के बीजिंग नगर से आपका 4 से 13 मार्च के बीच में हुआ था 2022 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका शीतकालीन ओलंपिक से पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर भारत के किस जगह से आने वाली हवाएं मौसम में प्रभाव डाल देती हैं, ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपकी हिमालय क्षेत्र जो आपका था भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, और ये मानसून की अवधि में आपका भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता तथा शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र से आने वाली अत्यंत शीत लहरों रुकावट भी पैदा करके भारत को शीतलहर से आपके प्रभावों को बचाता है। इसमें आपका दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम आपका ऐसे कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम राइट आंसर था, जो कि वहाँ पर आपसे दिया गया था। बाकी ऑप्शन 1-2 ही पता चल पाए उस हिसाब से हमने बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन याद है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये था आपका जितने भी क्वेश्चन मिल पाए 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के SSC GD के एग्जाम में बताए हैं। फिलहाल बहन की यहाँ पर विदाई हो रही है, फिर भी आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो और बाकी भी देंगे, सेकंड शिफ्ट का भी मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए सिर्फ सपोर्ट्स आप लोगों को भी दिखाना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे ऐड हो जाना है, वहाँ पर सारी वीडियो पर बाकी सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।